हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना चिंतामणि भाग एक के ऊपर। चिंतामणि, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है विचारात्मक निबंध, यानी कि चिंतामणि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचारात्मक निबंधों का संकलन किया है। भाग एक, जिसका प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 17 लेखों को संग्रहित किया गया है। वैसे आप देखेंगे चिंतामणि के अब तक कुल 4 भाग प्रकाशित हो गए हैं। सबके संपादक अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला भाग जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग एक का प्रकाशन इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियां थी। अब हम बात करते हैं कि चिंतामणि एक के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूमिका को एक नाम दिया है निवेदन। उसमें इन्होंने एक बहुत छोटी सी भूमिका लिखी हुई है। उन्होंने लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहां कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंचती है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। बस इतना ही निवेदन करके इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूं कि यह निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। और इन्होंने लिखा 2 फरवरी 1939 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर में बताया गया कि जो चिंतामणि भाग एक है वो विचारात्मक निबंधों का संकलन है। विचारात्मक निबंध है, लेकिन भूमिका में आप देख रहे हैं निवेदन के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि विचारात्मक तो है, क्योंकि जब हम विचार करते हैं तो उसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, बुद्धि प्रधान होती है। लेकिन कहीं कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय का भी सहारा लिया हुआ है। लिखते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर इस अंतर यात्रा में चलने का प्रयास किया गया है। अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहां कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंचती है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया। यानी कि बुद्धि के साथ साथ हृदय का भी इन्होंने सहारा लिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि विचार के साथ साथ इन्होंने भाव को भी ध्यान में रखा है। तो इन शब्दावलियों को यदि आप समझेंगे तो जब निबंध पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपके दिमाग में बैठने लगेंगी। और अंत में कहते हैं कि बस इतना ही निवेदन करके इस बात का मैं विज्ञ पाठकों पर छोड़ता हूं कि यह निबंध विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों की शैली या फिर किस प्रकार के निबंध हैं, विषय प्रधान है या व्यक्ति प्रधान है, ये पाठक निर्धारित करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दिया। और 1939 में इसको उन्होंने लिखा। यदि हम बात करें कि चिंतामणि भाग एक के अंतर्गत कौन कौन से निबंध लगे हुए हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं भाव या मनोविकार, जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है। उत्साह, श्रद्धा, भक्ति आपके सिलेबस में है। करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति जो कि आपके सिलेबस में है। घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है ये आपके सिलेबस में पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था जो कि आपको सिलेबस में पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो निबंध हैं साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। तो कुल 17 निबंध भाग एक में संकलित है। उसमें से आप सभी को 5 निबंधों को पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चिंतामणि भाग एक के अंतर्गत कौन कौन से निबंध हैं, उससे भी आप परिचित हो गए।
जिन निबंधों को पढ़ना है उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। वैसे कई ऐसे निबंध इसमें हैं जो कि आप पढ़े होंगे, चाहे वो श्रद्धा भक्ति किसी न किसी पाठ्यक्रम में जरूर पढ़े होंगे। कविता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको भी आपने पढ़ा होगा। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, इसको भी पढ़ा होगा। लेकिन हम परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर जरूर एक बार बातचीत करेंगे और विस्तार से बात करेंगे परीक्षा उपयोगी मैटर के हिसाब से। एक चीज और आप सभी को ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर पहला निबंध है, भाव या मनोविकार, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम है विचार वीथी। ठीक है, उसमें संकलन किया था। विचार वीथी सन 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें भाव या मनोविकार वाला जो निबंध है संकलित किया गया था। इसके अतिरिक्त कविता क्या है, इस निबंध को भी इसमें रखा गया था। ठीक है, बाद में चिंतामणि भाग 1 में इन निबंधों को संकलित कर दिया गया। तो ये इस जानकारी को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि विचार वीथी जो पुस्तक है इसमें किस प्रकार के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सम्मिलित किया है या फिर संकलित किया है, तो वो है मनोविकार संबंधी निबंध। तो इसको भी ध्यान में रखिए। एक नजर डालते हैं कि जो कुछ प्रमुख निबंध हैं, जैसे कि भाव या मनोविकार, इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ नागरी प्रचारणी पत्रिका फरवरी 1915 में। आप देख रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन 1939 में होता है, लेकिन ये निबंध छिटपुट तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलग अलग वर्षों में लिखा था। बाद में उसको कलेक्ट करके उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया। तो भाव या मनोविकार, आपके सिलेबस में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया है, भाग लिख दिया है, जिसको कि आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास सिलेबस होगा झारखंड का तो आप लोग इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, भाव या मनोविकार अपने दिमाग में रखिए कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जो दूसरा निबंध आप देख रहे हैं श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा भक्ति निबंध भी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में 1915 में ही प्रकाशित हुआ था। यानी कि आप देख रहे हैं कि भाव या मनोविकार, श्रद्धा भक्ति, बैक टू बैक आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध लिख रहे थे। सन 1915 निबंधों की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। अगला जो यहाँ पर निबंध लगा हुआ है लोभ और प्रीति। पहले लोभ और प्रेम शीर्षक से इसका उन्होंने नाम दिया हुआ था, लेकिन बाद में लोभ और प्रीति कर दिया। तो कहीं न कहीं प्रेम और प्रीति में कुछ बारीक अंतर स्पष्ट करने का प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया होगा। तो इस पर हम जब लोभ और प्रीति नामक निबंध पर बातचीत करेंगे तो और क्लियर होगा। लेकिन मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि लोभ और प्रीति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले किस नाम से प्रकाशित किया था या किस शीर्षक से लिखा था, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो तुरंत बता देंगे कि लोभ और प्रेम नामक शीर्षक से किया था। इसका भी प्रकाशन पत्रिका यानी नागरिक प्रचारणी पत्रिका में सन 1919 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद और भी सब निबंध दिए गए जो कि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो मेरे मन में आया कि पहले हम इन निबंधों से परिचित हों, चिंतामणि भाग 1 से परिचित हों, जिससे कि हमारा इसके प्रति झुकाव हो और जब विस्तार से हम पढ़ेंगे तो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे आप लोगों ने चिंतामणि भाग 1 हो सकता है अपने पास रखा होगा, नहीं रखा होगा तो एक एक निबंध को हम विस्तार से पढ़ेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि मानसरोवर भाग 1 को भी हमें पढ़ना है, जिसमें कुल 27 कहानियां हैं। जो विद्यार्थी लगातार इस चैनल से जुड़े होंगे वो तुरंत इस फैक्ट से परिचित हो गए होंगे, जो कि प्रेमचंद का है। ठीक है, और बाकी दूसरा आप देख रहे हैं कि चिंतामणि भाग 1, इसमें भी हमें 17 निबंधों को ध्यान में रखना है। पढ़ना तो 5 निबंध ही है, लेकिन अंक आप देख रहे हैं कि मानसरोवर भाग 1 में 27 कहानियों का संकलन है, चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंधों का संकलन है, लेकिन उसमें से झारखंड पीजीटी में कुल 5 निबंध हमें पढ़ने। तो इन बारीकियों को भी ध्यान में रखिए। कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो हम कहानियों, एक एक कहानियों पर बातचीत करेंगे और
जो सिलेबस में निबंध लगा हुआ है उन निबंधों पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आप चिंतामणि भाग 1 के तथ्यात्मक और परीक्षापयोगी दृष्टिकोणों से परिचित हो गए होंगे। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने बता दिया है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। लगातार जुड़े रहिए, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।